guys, this is your Vijay Tushar and you're watching your favorite channel Hathway BTV युवा, क्योंकि ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। गाइस, सुबह से लेकर शाम तक हम लगातार लगे रहते हैं, बिल्कुल मेहनत करके जद्दोजहद करते हैं, लेकिन किस चीज़ को पाने के लिए कि आखिर में हमारे अंदर ना खुशी का भाव आ सके, हमें हैप्पीनेस फील हो सके। लेकिन क्या हम पूरी एजुकेशन लेते हैं, जॉब करते हैं, सारी माथा फोड़ी करते हैं, क्या एंड ऑफ द डे हम हैप्पी रह पाते हैं? वो जो खुशी का टारगेट रहता है, क्या उसे अचीव कर पाते हैं? शायद बहुत सारे लोगों का इसमें आंसर होगा नहीं। हमें अभी तक नहीं लगता कि यार हम हैप्पीनेस के स्टेट में आ चुके हैं। हम दिन में शायद कुछ ही पल ऐसे होते हैं कि जहाँ पर खुशी महसूस करते हैं, बाकी पूरा दिन तो कहीं ना कहीं न्यूट्रल हमारा चला ही जाता है, और अधिकतर तो दुख में चला जाता है, गम में चला जाता है, अलग अलग इमोशंस में जाता है। तो ये जो हमारा सबसे मेन टारगेट होता है लाइफ का कि हमें हैप्पी रहना है, हैप्पीनेस के साथ पूरी जिंदगी बितानी है, इसी के तर्ज पर आज का हमारा सेगमेंट है। तो इस हैप्पीनेस को जाहिर सी बात है कि मैं तो आपको इतने अच्छे से बता नहीं सकता, समझ नहीं सकता। तो आइए आप और मैं मिलकर समझेंगे इस हैप्पीनेस की डेफिनेशन को, कि किस तरह से हमारे लाइफ का ये जो टारगेट है हम उसे पा सकते हैं, किस तरह से हम उसे समझना चाहिए। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं द मैन ऑफ हैप्पीनेस तवलीन फाउंडेशन के फाउंडर डॉक्टर गुरमीत सिंह नारंग सर। सर, आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपकी जो किताबें हैं हैप्पीनेस और अंडरस्टैंडिंग इस तरह की, तो हैप्पीनेस जब हम सुनते हैं तो हम ये सुनते हैं कि एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, और हम ये कहीं ना कहीं फील करते हैं कि हम पूरे दिन हैप्पी नहीं रह सकते, लेकिन हमारा सबसे पसंदीदा स्टेट वही रहता है। पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा खुश रह सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट लाइफ का वही रहता है। पहली बात तो ये कि हैप्पीनेस जो है ना, वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। वो अगर आप दिन भर खुश रहना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको समझें कि वो क्या है। हैप्पीनेस ऐसा नहीं है कि मैं सारा दिन मुस्कुराता रहूं, सारा दिन हंसता रहूं, पर मेरी एक जो स्टेट ऑफ माइंड है वो एक पीस में, काम में रहे। चाहे वो मैं किसी भी, मेरे पास बाहर की जितनी भी वर्ल्डली या आउटसाइड कितनी भी कंडीशंस ख़राब क्यों ना हो, तो भी मैं एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में रहूं। दैट इज़ हैप्पीनेस। और वैसे तो देखा जाए तो जीवन में छोटी छोटी खुशियाँ या रोज़ थोड़ा थोड़ा एंजॉय तो हम करते ही हैं। जैसे एक कप ऑफ कॉफ़ी ले ली, एक कोई भी आपने कुछ खा लिया, कुछ आपने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली, और आपने कुछ सिनेमा देखने चले गए, या अपने दोस्तों के साथ पार्टी पे चले गए। पर होता क्या है कि जब हम ये सब कर लेते हैं तो जो हमारे माइंड पर जो असर पड़ा हुआ है नेगेटिविटी का या पास्ट लाइफ का, या जो आए दिन हमारे साथ घट रहा है, हो रहा है, वो हमें फिर एट द एंड ऑफ द डे हमें तंग करता है। और वो अगर आपको तंग करता है तो आप फिर ये नहीं कह सकते कि मैं खुश व्यक्ति हूँ। आप हैप्पीनेस के मोड में नहीं हैं, क्योंकि खुशी आए और चली जाए वो तो खुशी हुई नहीं ना। आपने छोटी चीज़ें कुछ भी खरीदा, मान लीजिए आपने मोबाइल खरीदा, और 2 दिन बड़े आप खुश हैं कि मैंने आज एक नया एप्पल लिया है या एंड्रॉयड फ़ोन लिया है। पर देखो 2 दिन बाद क्या होगा, उसके प्रति आपका जो एक अंदर एंथुइज्म बना था वो गायब हो गया, है ना। तो वो क्या खुशी थी? थोड़ी क्षण बढ़ गई, क्षणिक, एक शॉर्ट टर्म की खुशी थी, जिसको हम कहते हैं प्लेजर। इट वॉज ए प्लेजर। किसी चीज़ के होने का एक छोटा सा आनंद आया और मैंने अच्छा फील किया। दैट वॉज ए प्लेजरेबल मोमेंट, है ना। पर वो 2 दिन बाद क्या हुआ, उस चीज़ का जो प्लेजर, जो मज़ा आ रहा था, वो डिमिनिश होना शुरू हो गया और वो ख़त्म हो गया। फिर हम वापस वहीं आ गए। तो वापस वहाँ न आना, ये कौन सी खुशी है? ये है जिसे हम कहते हैं एटर्नल हैप्पीनेस, शाश्वत खुशी जो हमेशा हमारे पास रहे। तो सर, ये जो एटर्नल हैप्पीनेस कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं कि एक क्षणिक एक सुख होता है, और एक जो सुख हमारे साथ हमेशा साथ रहने वाला है। तो आदमी, कोई भी व्यक्ति इस स्टेट को किस तरह से पा सकता है कि वो कहीं ना कहीं पूरे दिन आनंद में रहे और पूरे दिन उसका अच्छे से बीते? इसके लिए ज़रूरी है कि हम देखिए, हम इस संसार में हम जो है ना एक इमोशनल बीइंग्स हैं। सारी तरफ से इमोशंस हमारे हैं, और बगैर इमोशंस के तो हम डेड डिक्लेयर हो जाएंगे, और इमोशंस का रहना भी ज़रूरी है। तो हम हमारे इमोशंस को पहचानें कि मान लीजिए अभी मुझे गुस्सा आ रहा है किसी बात को लेकर, तो ये मुझे अंदर से फील होना चाहिए कि अरे मैं गुस्सा कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ?
जब आपके अंदर ये चीज़ आ जाएगी तो आपका जो एंगर है वो अपने आप डाउन होगा कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है। मान लीजिए कोई गलत एक्ट के लिए आपके अंदर थॉट प्रोसेस शुरू हुई, तो एकदम से वो अलार्म अंदर माइंड में बजना चाहिए कि नहीं यार, ये तो मुझे करना नहीं है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये थॉट प्रोसेस क्यों आई है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने अंदर जो विजडम का जो लेवल होता है उसको हम इंक्रीज़ करें, ताकि ये जो लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस हमारे अंदर बन गई हैं इतने सालों से, जिसकी वजह से कई तरीके की चीज़ें उठती हैं, जैसे डिप्रेशन आ जाता है, डिस्टर्ब रहने लग जाते हैं हम, इरिटेशन होने लगता है हमें, है ना। तो इससे हमारी हैप्पीनेस का मोड ख़राब हो जाता है। तो हम अपने अंदर विजडम के लेवल को बढ़ाएं। वो विजडम का लेवल नॉलेज नहीं है, नॉलेज तो एक इन्फॉर्मेशन जैसी चीज़ है आजकल। विजडम वो है जो नॉलेज आपकी थॉट प्रोसेस को चेंज कर दे और वो आपको एक पॉजिटिव लेवल की तरफ ले जाए, एक कामनेस की तरफ ले जाए, एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड बने जिसमें आउटसाइड वर्ल्ड की जो एक्टिविटीज़ हैं, आउटसाइड वर्ल्ड की जो नॉइज़ है, वो हमें परेशान न करे, उसका हम पर इफ़ेक्ट ना हो। देन यू एंटर दैट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। जी बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं आपका जो विस्डम का स्तर है वो इस स्तर पर आपको लेकर चला जाए कि बाहर जो भी घटित हो रहा है आपको उससे इतना ज़्यादा फर्क ना पड़ने लगे, क्योंकि आपको पता है कि हाँ इस तरह से ये चीज़ें होती है। सर अब अगली जो आपकी एक और किताब है अंडरस्टैंडिंग नाम से, सर अक्सर रिलेशंस में ऐसा होता है, चाहे वो कोई सा भी रिलेशन हो, कि फर्स्ट पर्सन को भी लगता है कि सेकंड पर्सन उसे नहीं समझ रहा है, सेकंड पर्सन की भी ये शिकायत रहती है कि फर्स्ट पर्सन उसे नहीं समझ रहा है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हमें आजकल देखने को मिलती है कि तू मुझे नहीं समझता, वो भी बोलता है आप मुझे नहीं समझते। तो अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं हम कहाँ मिस कर देते हैं और किस तरह से हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? देखिए, अंडरस्टैंडिंग तो सब में है, बट इफ़ यू वांट टू हैव एटर्नल हैप्पीनेस, हमेशा बनी रहने वाली खुशी आप अपने अंदर चाहते हैं, तो देन यू मस्ट हैव ए अप लेवल ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग। मीन्स यू मस्ट हैव ए वाइज अंडरस्टैंडिंग जो आपके हार्ट को डिक्लेयर करे कि आई हैव ए वाइज हार्ट। तो सर अंडरस्टैंडिंग मतलब आपका मीनिंग खुद को समझना हो रहा है यहाँ पर कि सामने वाले को समझना? सबसे पहले तो आपको खुद को समझना है। जब तक आप खुद को समझेंगे नहीं, आप सामने वाले को नहीं समझ सकते। आपके खुद का समझना, ये जानना कि मैं कौन हूँ, मैं गुरमीत हूँ, तो आई एम नॉट ए गुरमीत, दिस इज जस्ट ए आइडेंटिटी ऑफ दिस बॉडी, कि मैं गुरमीत हूँ, बट रियली हु एम आई, वास्तव में मैं हूँ कौन हूँ और यहाँ क्यों हूँ, वाई आई एम इन दिस वर्ल्ड, मेरा क्या रोल है। ये चीज़ों को जब हम समझ लेते हैं, इससे हमारे जीवन का उद्देश्य स्थापित होता है। और जब जीवन में वी गेट ए ट्रू पर्पस इन लाइफ, वाइज अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट्स डेवलपिंग इनसाइड अस। हमारे अंदर इनर इम्प्रूवमेंट जिसे हम कहते हैं वो आने लगता है। हमारी सोच, हमारी थॉट प्रोसेस का जो दायरा है वो बढ़ने लगता है। अब माइंड का जो थॉट प्रोसेस होती है उसके दायरे को हम कैसे समझें। देखिए, आकाश है, स्काई है, कितना विशाल है, उसके अंदर अच्छी हवाएं, गर्म हवाएं, खराब हवाएं, अच्छे लोग, अच्छे स्पेसीज, बुरे स्पेसीज, हर चीज़ समाहित है ना। पर क्या वो डिफरेंशिएट कर रहा है उनमें? यहाँ अगर सूरज है तो क्या वो रोशनी देते वक्त सोचता है कि भाई मैं तो इनको, ये खराब व्यक्ति हैं, इनको नहीं दूंगा, या ये अच्छे हैं तो इनको ही रोशनी दूंगा? वो दायरा जब आपके माइंड का बन जाता है तो वाइज अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर स्थापित हो जाती है। तब आपका हार्ट भी वाइज हार्ट हो जाता है। एंड ए वाइज हार्ट नोज, देन आफ्टर गेटिंग दैट अंडरस्टैंडिंग, ए वाइज हार्ट नोज दिस वर्ल्ड इज ब्यूटिफुल, बट दिस वर्ल्ड इज सफरिंग ऑल्सो। तब आपको समझ में आ जाता है कि इस संसार में दुख भी है, सुख भी है, ये सुंदर भी है, पर मुझे स्वीकार्यता के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ इस जीवन में जीना है। चीज़ों को स्वीकार करके कि जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेट देम गो।
जो मेरे कंट्रोल में है मैं उस पर फोकस करूँगा कि कैसे अच्छा बने, मेरे जो कंट्रीब्यूशन होंगे वर्ल्ड को। देखिए, खाना पीना, अपने परिवार के लिए कमाना, अपने लिए कमाना, ये जो है ना, ये एक बड़ी सीमित दायरे में रहने वाली ज़िंदगी है। और जो लोग इसी में रहते हैं एक सीमित दायरे में, वो अपने हार्ट को डेवलप नहीं कर सकते। और जो डेवलप करेंगे उस दायरे से बाहर निकलेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे टू द वर्ल्ड को। अब देखिए, एक ट्री जो है, पेड़ कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। सारी चीज़ें इस संसार में, इस दुनिया में, एवरीथिंग इज कंट्रीब्यूटिंग। वी ह्यूमन बीइंग्स are here only 0.01% of 8.7 million species on this planet Earth। और हम 0.01% होकर के भी हम इस दुनिया पे राज कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? अपने माइंड के इवोल्यूशन से। और माइंड के इवोल्यूशन की जो बात है वो केवल ह्यूमन बीइंग्स के पास है। पर हुआ क्या, हमारी सफरिंग्स क्यों बढ़ी, हमारी हैप्पीनेस क्यों गायब हो गई? क्योंकि माइंड का जो इवोल्यूशन है वो कंस्ट्रक्टिव साइड कम हो करके डिस्ट्रक्टिव साइड ज़्यादा होने लगा। 0.01% जो हम लोग हैं इस धरती पर, उन्होंने इस धरती का सत्यानाश करके रख दिया। तो हमारी सफरिंग्स बढ़ गई, नई नई बीमारियाँ, नई नई क्राइम्स, नए नए तरीके, है ना, टेक्नोलॉजी का जैसे यूज़ है। तो फॉर दैट वाज, जिस व्यक्ति ने उसको इन्वेंट किया, उसने क्यों इन्वेंट किया? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लाइफ। हमने क्या किया? सबके सामने न्यूक्लियर पावर को अगर बनाया गया फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइफ, कि सबको बिजली मिले, सबको एनर्जी मिले, हमने क्या किया? वी क्रिएटेड 15,000 एटम बम्स इन द वर्ल्ड। हमने सफरिंग क्रिएट की। And then we start creating complaints to God and to the people. Oh God, what you have done with us? जी, मतलब कहीं ना कहीं हमें खुद की अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले होनी चाहिए, तो हम बाद भी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि एज ए सोसाइटी हम कहाँ जा रहे हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए स्पीसीज हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और सर, आप हर शहर में जाते हैं, हर शहर में आपकी स्पीचेस रहती है, कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रभावित करते हैं, आपकी किताबों से प्रभावित करते हैं। तो मुझे सर सवाल पूछना रहेगा कि जो यंगस्टर्स अधिकतर आपको मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंडिया में आप कितने, हर सिटीज़ में यंगस्टर्स से मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम किस तरह की रहती है यंगस्टर्स की? भाई, दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं। जो ज़्यादा जैसे जो टीनेजर्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स आती है कि पढ़ाई की, कैरियर की, उसमें वो कंपटीशन फेस नहीं कर पाते, जो लेवल बहुत बढ़ा दिए गए हमारे सिस्टम्स की वजह से। दैट इज़ आल्सो, जैसे मैंने कहा ना कि हम चीज़ों को ख़राब करते हैं, उसी की वजह से हो रहा है। दूसरा जो फिर एडल्ट्स का आता है 20, 21, 22 साल के बाद, मेजरली वो दे आर गेटिंग फेल्योर्स इन देयर लव लाइफ एंड दे कम इन डीप डिप्रेशंस, कि वो रिलेशनशिप्स टूट जाती हैं। ये सारा इसलिए होता है कि इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में माँ बाप भी अपने बच्चों को झोंक देते हैं कि तुम्हें मार्क्स लाना है, तुम्हें एक अच्छा जॉब करना है। ठीक है, पर क्या हम सोचें, हम पेरेंट्स भी सोचें कि क्या यही जीवन के लिए काफ़ी होगा? तो 90% तो हम लाइफ को समझते ही नहीं हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग लाइफ के प्रति और लाइफ का नॉलेज और विजडम हम में आ ही नहीं पाता है, और हम झोंक दिए जाते हैं वर्ल्ड में कि जाओ जूझो तुम। फिर जब वो रिलेशनशिप्स में फेल होते हैं, जब वो अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पाते हैं, तो वो डिप्रेशन में आते हैं। तो ऐसे लोग मेरे पास काफ़ी आते हैं कि जो इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल्स में परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते हैं, या फिर दूसरे मेजरली वो आते हैं जो लव रिलेशनशिप्स में फेल होते हैं। जी सर, जैसा आपने बताया कि जो यंगस्टर्स है अधिकतर, या तो वो कंपटीशन कहीं ना कहीं कि किस तरह से जॉब क्रिएट करना है, किस तरह से हमें एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे निकलना है। और दूसरा कि कहीं ना कहीं लव लाइफ बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि अगर उसमें आप मुकम्मल है, उसमें आप कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो सर, एक यंगस्टर को अगर वो इन चीज़ों से जूझ रहा होता है, तो उसे पहला कदम अपने आप में क्या बढ़ाना चाहिए कि अगर मुझे टेंशन है कि यार एग्जाम होने वाला है, अच्छा परफॉर्म करने वाला, तो खुद को क्या स्टेप उसे उठाने चाहिए कि हाँ अब वो संभलना स्टार्ट हो? और अगर कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है ब्रेकअप के बाद, किसी भी चीज़ के बाद, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे करना यही चाहिए कि देखिए, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में पहला काम तो कंपटीशन करना बंद कर दो।
कंपैरिजन करना दूसरों से बंद कर दो। कंपैरिजन करना है या कंपटीशन करना है तो डू इट विद योर ऑन सेल्फ, अपने आप के साथ करो। आपकी जितनी कैपेसिटीज़ हैं, आपकी जितने अंदर आपके अंदर ड्राइविंग फोर्सेस हैं, उनको झोंको। दुनिया को देख करके या बाहर की चीज़ों को देख करके कि फला व्यक्ति या फला मेरा दोस्त इतना कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, दैट अप्रोच इज़ रॉन्ग। आपको अपने अंदर से एक फोर्स को, जिसे कहते हैं ना, ड्राइव आउट दैट फोर्स विच इज़ इनसाइड यू। अगर एक बंदा स्टीव जॉब्स बन सकता है तो दूसरा क्यों नहीं बन सकता है? तो उस बंदे ने उसके अंदर जो फोर्स था उससे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया, और वो हमारे अंदर भी है। हमें अपने अंदर की शक्ति का उपयोग करना है तो हम आगे बढ़ेंगे। रही बात रिलेशनशिप्स के फेल्योर होने की, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम लाइफ की अंडरस्टैंडिंग के प्रति ज़ीरो हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि जो लव की रिलेशनशिप्स हैं, दे आर नॉट फिजिकल रिलेशनशिप्स, दे मस्ट बी सोलफुल रिलेशनशिप्स। हम कहते हैं, किसी से कोई पूछता है तो कहते हैं सर आई फेल इन लव, मैं प्यार में गिर गया। हिंदी में मैं ऐसा ही कहूँगा, आई फॉल इन लव मीन्स मैं प्यार में। गिरोगे तो हर्ट हो गई होगे। द बेटर थिंग इज़ यू राइज इन लव। राइज इन लव तभी हो पाएगा जब आप लव की परिभाषा समझेंगे। लव क्या है? देखिए, मैं लव गुरु नहीं हूँ, मैं तो एक हैप्पीनेस टीचर हूँ, पर फिर भी मैं बता दूँ, आपने पूछा है। हाँ सर, बिल्कुल लव की जो डेफिनेशन है वो सुनना चाहेंगे। लव की डेफिनेशन ये है, मेरी एक किताब में लिखी है मैंने, जिसका टाइटल है नाइट टाइम मंत्रा फॉर हैप्पी मॉर्निंग। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक रात को रोज एक मंत्र छोड़ता हूँ कि ताकि आप रात को सोते वक्त उस मंत्र को पढ़ के सोएंगे ना, तो आप अच्छे से सोएंगे और सुबह उठेंगे तो तरोताजा होंगे। तो उसमें एक मैंने मंत्र दिया, लव को डिफाइन किया कि लव इज़ व्हेन आई से यू कि आई लव यू बट आई डोंट ओन यू। मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ पर मैं तुम कर अधिकार नहीं जमा रहा हूँ। और जब तुम मुझे कहते हो कि आई लव यू, व्हेन you say to me I love you, then your freedom is also intact। तुम आज़ाद हो। प्यार का मतलब ये थोड़ी है कि मैंने तुम्हें खरीद लिया है। इट्स नॉट ए डील। एंड व्हाट हैपन्स, बिकॉज वी डोंट नो द लव, बिकॉज वी डोंट नो द लाइफ, और होता क्या है, हम अट्रैक्ट होते हैं और हम अधिकार जमाने लग जाते हैं। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि मैरिज होने के बाद भी यंगस्टर्स की, मैं देख रहा हूँ 2-2 साल 3-3 साल में शादियाँ टूट रही हैं। क्यों? क्योंकि दे फेल इन लव एंड दे गेट हर्ट, और कोई हर्ट हुआ तो फिर वो टूट जाता है। जी बिल्कुल सही बात कही सर आपने कि कहीं ना कहीं प्रेम स्वतंत्रता देता है, जिससे आप अपने आप को आज़ाद करते हो, सामने वाले को भी स्वतंत्रता देते हो, जिससे सारी चीज़ें सही हो जाए। सर अब आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, फिर आपसे विदा चाहूँगा कि हमारा चैनल ही है HBTV युवा, तो आपकी तरफ से आपके जो भी विजडम रहा है लाइफ को लेकर, जो मुझे देखकर बहुत अच्छा सुनने में मिला अभी तक, सर यंगस्टर्स को आप अगर कुछ सूत्र देना चाहेंगे, कुछ रूल देना चाहेंगे, कोई भी बात कहना चाहेंगे कि हाँ आपको ये बात तो आपकी यंग एज में है तो आपको ध्यान रखनी चाहिए, तो सर वो आखिरी बात क्या रहेगी? जैसा मैंने पहले कहा, पहले तो कंपटीशन नहीं करना है, कंपैरिजन नहीं करना है, कंप्लेंट्स नहीं करना है, अपने अंदर ग्रेटिट्यूड का भाव पैदा करना है कि जो मेरे पास है ना, मुझे उस पर फोकस रहना है। काउंट योर ब्लेसिंग्स कि तुम्हें क्या क्या मिल चुका है। व्हेन यू काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो तुम्हें लगेगा, कागज पर लिख लीजिए कि मेरे पास क्या क्या है, मैंने क्या क्या पा लिया जीवन में, तो आप अपने आप खुश रहेंगे। अरे मेरे पास तो बहुत कुछ है, आप खुश रहेंगे हमेशा फिर। जी बिल्कुल सही बात है कि आपका दृष्टिकोण उस पर रहेगा कि हाँ मेरे पास क्या क्या है और उनसे मैं किस तरह से खुश रह सकता हूँ, ना कि उन पर कि यार मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। मुझे भी आपसे बहुत सारी चीज़ें इस तरह से सीखने को मिली कि हाँ कहीं ना कहीं मैं भी घर जाकर अब इसमें अप्लाई सोचूंगा कि हाँ मुझे किस तरह से इस्तेमाल करना है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने, थैंक यू सो मच सर। तो सर थे अ मैन ऑफ हैप्पीनेस। सच में ये जो टाइटल सर को दिया गया है वो पूरी तरह से सही बैठता है, सटीक बैठता है कि कहीं ना कहीं किस तरह से हैप्पीनेस को उन्होंने समझा है और आगे भी लोगों को किस तरह से समझा रहे हैं कि अगर आपको हैप्पी नहीं रहा है, तो हैप्पी रहना है तो सबसे पहले आपकी खुद की समझ होनी चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ।
उसके बाद ही सारी चीज़ें बाद में आती है। और उसके बाद सर ने किस तरह से रिलेशनशिप के बारे में बताया, कंपटीशन के बारे में बताया कि सारी चीज़ें होती है जो हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है आज की यंगस्टर को, उससे हम किस तरह से निकल सकते हैं, उसे किस तरह से समझ सकते हैं। तो आपको भी अच्छी लगी हो तो आप भी सीधे अप्लाई करें कि हाँ मेरे भी लाइफ में कहीं ना कहीं सारी चीज़ें अप्लाई करूँ तो मैं भी इससे बाहर निकल सकता हूँ। और आपको ये शो कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं फीडबैक देकर feedbackयुवा@gmail.com पर। अब वक्त हो चुका है मेरे जाने का। सो दिस इज योर विजय तुषार साइनिंग ऑफ विद कैमरा पर्सन महेश सेंगर जी। बट यू गाइस कीप वॉचिंग हैथवे BTV युवा, क्योंकि जमाना है वी द यंगस्टर्स का। थैंक यू।